गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद चतुर्दश अध्याय श्लोक संख्या 36। तावत् रागादयः स्नेहास्तावत् कारागृहं गृहं तावन्मोहोऽङ्घ्र घ्रीनिगडो यावत् कृष्ण न तेजनः। प्रभुजी प्रणाम। मैं सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर जीव जे पर्यंत आपणकर होई न जाइछि से पर्यंत राग देश आदि दोष माने चोरंक परि जीवर सर्वस्व अपहरण करि चालंते। से पर्यंत घर और घरर लोक माने संपर्क बंधन रे जीव को बंदी परि बांधी रखंती एवं जे पर्यंत मोह जीवर पाद को बेड़ी परि बांधी रखि थाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभुजी इको ही गला कोन कथा। धन्यवाद माताजी। ये श्लोक रे श्री ब्रह्मदेव जमती आमे शुणी कि पूर्व श्लोक रे से प्रश्न करथिले कि आपण ब्रजवासी मानक कौन उपहार प्रदान करिवे। यह जन्म किमपि अटव्याम गोकुले ये जो शब्द सब श्री ब्रह्मा जी व्यवहार करथिले से श्लोक रे आमे माने ये शुणी कि श्री ब्रह्मदेव कहते कि माने आमे जमिति देखुचु कि असुर माने मध्य आपणकर सानिध्य लाभ प्राप्त करुछन्ति। जेमि भक्ति विनोद ठाकुर मध्य तांग भजन लिखिछन्ति असुर सकले सकले पाइल चरण विनोद थाकिल बसी। से कहते कि असुर माने समस्ते आपणकर चरण को प्राप्त हो गले किंतु आमे भजन करिक मध्य अपेक्षा करुचु आमे मुक्ति हो पारबु कि नाही। हे गोपीनाथ तुम तो सकली पार। गोपीनाथ आपण सब किछि करि पारंते। एठी श्री ब्रह्मदेव जो माने आज को श्लोक रे कहउछन्ते कि माने हे कृष्ण तावत राग आदयः माने से पर्यंत राग द्वेष आदि दोष जो स्थेनाः तावत गृहम माने से माने चोर भली से पर्यंत गृह रे कारागृहम माने से जेमिति कारागार रे बंद रहंती से पर्यंत मोह अंघ्रि निगड़ा से तांको गोड़ रे बेड़ी बांधी की बेड़ी भली बांधी तावत जनाहा ते जीवः जे पर्यंत आपण से जानी नांती। एठी श्लोकर अर्थ माताजी तो सुंदर भाव रे सुनाइले। ए श्लोक रे श्री ब्रह्मा जी जदि हम पूर्व श्लोक सहित एक संबंध करी सुनिबा माने वास्तव रे जदि माने आमे जानिबा कि वास्तव रे श्री भगवान ब्रजवासी ठारू ऋण बा ऋणमुक्त होई पारिबे नाही। से भली माने श्री कृष्ण माने भक्तों प्रति जे पर्यंत कौनसी जन ए जगत रे निजर घर निजर संपत्ति निजर परिजन सहित आसक्त होता है से पर्यंत जने माने उद्धार ही पारे ना। किंतु जेते बड़े श्री कृष्ण एक भक्त जेते बड़े संसार प्रति माने राग अनुराग जेते बड़े सी त्याग कर दिए सेते बड़े सी कौन हुए ना संसार जीव से संसार अधीन रे न रही से भगवान अधीन को चली जाए बा मुक्त हो जाए। एठी श्रीधर समीपाद ये कथा कहते कि माने जो राग आदि जो अब राग माने अनुराग से पर्यंत माने आमर हृदय भितर घर करके रही थाए जे पर्यंत माने आमे मोह आमर मोह रूपी आमर जो गोड़े जो मान जदि बेड़ी बा कहते चेन बंधा ही से पर्यंत माने आमे माने अधीन रे रही थिबा। एवं ब्रजवासी मानकर राग जो अनुराग जदि ब्रजवासी मानक सहित तुलना करा जाए
ते ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁରାଗ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଆସକ୍ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ କାହାର ତ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଆମେ ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରେମକୁ ଯଦି ତୁଳନା ବି କରିବା, ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଜଗତର ସଂସାର ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ହୋଇ କେବଳ ଭଜନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏତେ ଭଜନ ରହି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ଏଠି ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର ମାନେ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଏଠି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ମାନେ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେମକୁ ସିଏ ଜାଗତିକ ଯୋଉ ତ୍ୟାଗୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସହିତ ତୁଳନା କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଙ୍କର ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାବନା ବା ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ଘରରେ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ ବା ଯୋଉ ଘର ଥାଏ, ଯୋଉ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ସେ ସବୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଥିଲେ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ଘର ବାର ଶରୀର ତାଙ୍କର ମନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ମହିମା କେତେ ଅଧିକ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ବୈଷ୍ଣବ ତୋଷଣୀରେ କୁହାଯାଇଛି, ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ମହିମା କେବଳ ଏତିକି କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘର, ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ, ତାଙ୍କର ସୁହୃତ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ଆଦି ସବୁକିଛି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ କି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜ ଘର, ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି, ନିଜର ଧାମ ସବୁକିଛି ପ୍ରିୟଜନ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଯାଇ ଆଚରଣ କିଏ ନିଜ ନିଜ ଘରେ କରିପାରିବେ କି? ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଭଳି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମା ଠାରୁ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନି ସେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ ଆଦି ସବୁକିଛି ସେ ସମର୍ପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଏଟା ଯୋଉ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆତ୍ମାରାମ ଯୋଉମାନେ କି ଜଗତ ସହିତ ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଉପର ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ମୁଖ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ରାଗ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆସକ୍ତି ବିଷୟରେ ମାନେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ମାନେ ରାଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି। ଗୃହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଷୟ, ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ନିଆଯାଏ। ମୋହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଥିରେ ମାନେ ଯିଏ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଯାହାର ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ମୋହ କୁହାଯାଏ। ରାଗ, ଗୃହମ, ମୋହ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯଦ୍ୟପି ମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ନିରୁପାଧି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରେମାସ୍ପଦ କୁହାଯାଏ, ଯେ ଆତ୍ମା ସେ ବାସ୍ତବରେ ତାର କୌଣସି ଉପାଧି ନାହିଁ, ତାର କେହି ନିଜର ନାହାନ୍ତି, ତାର କେହି ପର ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଆପଣ ପରମାତ୍ମା ହେଇଥିବାରୁ ଏ ରାଗ, ଏ ଯୋଉ ମାନେ ଆସକ୍ତି ବା ଏ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ, ଯେମିତି ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବର ଏତେ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି, ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଯେଭଳି ମିଳନ ଯୋଉ ସୁଖ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ରାଗକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। ରାଗ ହେଲା ଆମେ ସଂସାରୀ ଲୋକ, ଆମେ ମାନେ ବିଷୟକୁ ଅନୁରାଗ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ, ବିଶେଷ କରି ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଷୟ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। ଆମର ଘରର ବିଷୟ ହେଲେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର ବିଷୟ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଆଉ ଯେମିତି ଘରର ସ୍ୱାମୀର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଚୋର କ'ଣ କରେ, ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଚୋରାଇ କରି ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ରୂପୀ ରାଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବାସନା ରୂପୀ ଭଜନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ହରଣ କରିବାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରୟାସ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଯେତେବେଳେ
भगवान माने ब्रजवासी मानक ठारू तांकर सांग मानक ठारू दूरी चली जाइछन्ति सेतेबेले सेमानकर मनोभाव अवस्था को मध्य से ब्रह्माजी माने एठी कहउछन्ति कि सेमाने केते व्याकुल रहन्ति आपनको बिना सेमाने गोटे मुहूर्त मध्य जीवित रहि पारिबे नाही माने व्यक्ति जेमिति कारागृह रे बेड़ी रे बंधा होई थाए किंतु से पर्यंत जेतेबेले जीव जे पर्यंत आपण को स्वीकार करे नाही बा जे पर्यंत आपण ताकू आपणार करी नियंती नाही से पर्यंत जीव ए संसार माने जंजीर रे बंधा होइकि थाए तेणु हे प्रभु जो माने अविवेकी जन जे भले विषय रे बारंबार आसक्ति होई थांती एवं आपण को माने स्मरण करी एवं हृदय रे केबे प्रीति करी पारंती नाहंती से माने केबे हेले आपणकर सानिध्य लाभ करी पारंती नाही जेतेबेले जने भक्त विषय को भगवान को ही अर्पण करी दाए तार सब किछि जेतले श्री कृष्ण को अर्पण करी जाए सेतेबेले से कृष्ण प्रेममय हो जाए एवं सेतेबेले से माने ब्रज माने जेते सेतेबेले से भक्त बोली गणा जाए एवं सबु भक्त मानक मध्य रे ब्रजवासी हेले शिरोमणि तेणु परीक्षित महाराज भी आमे शुणी पूर्व अध्याय प्रश्न करथिले कि श्री नंद श्री यशोदा एभली कौन काम करथिले कि तांकर माने पुण्य को समस्त गान करते माने ब्रजवासी मानकर जो लक्षण को से मध्य माने ये जानिथिले कि भगवानंकर लीला को से बारंबार सुनी कि तृप्त ही पारु नथिले एक कथा हमें पूर्व सप्तम अध्याय मध्य सुनिथिले एठी माने श्री भगवानंकर लीला जदि एते साधारण हिथांता लीला माने तांकर संग माने तांकर ब्रजवासी मानक सहित लीला ब्रजवासी मानक सहित जेमिति आमे बनभोजी कथा को ए पर्यंत आमे सुनुचंती माने सेई भली भगवानक लीला एमिति कोन होईची से माने एते पुण्य केमिति करिथिले कि तांको विषय रे कहि कहि मध्य माने महात्मा माने तृप्त ही पारु नाहंती एवं जेते सुनुचंती सेते तांको प्रति अधिक प्रेम भाव बढ़ी चलीची एवं जेमिति माने सेटा को पान कला परे मध्य शोष माने न थमी कि आहुरी बढ़ी चलची एटा से कथा को श्री ब्रह्मा जी श्लोक रे कहउचंदी श्लोक 37 प्रपंचम निष्प्रपंचो अपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्ना जनतानंद संदोहं प्रथितुं प्रभो अनुवाद हरिओम प्रभु जी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ओम नमो भगवते वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेव नमो भगवते वासुदेव हे प्रभु आपण संसारिक जगत सर्वत्र प्रभु जी को जी हाँ हे प्रभु आपण संसारिक जंजालु सर्वथा मुक्त विमुक्त तथापि शरणागत भक्तजन को हरिओम प्रभु जी सुबुची हरिओम हरिओम सुबुची आज्ञा हे प्रभु आपण संसारिक जंजालु सर्वथा विमुक्त तथापि शरणागत भक्तजन को आपण आनंद वितरण करने निमंते आपण पृथ्वी रे अवतार ग्रहण करी लीला विलास विस्तार करती हरिओम प्रभु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रपंचम निष्प्रपंच अपि माने हे प्रभु निष्प्रपंच मान प्रपंच होई मध्य आपण निष्प्रपंच माने ए भौतिक जगत रु परे होई आपण निष्प्रपंच कहा जाए शैलबाला माता जी म्यूट कर देंतु एठी प्रपंच एवं निष्प्रपंच हेले कृष्ण स्वयं से कहते हे प्रभु निष्प्रपंच अपि आपण निष्प्रपंच होई मध्य अभौतिक होई मध्य भौतिक हेले आमे माने आमर पृथ्वी जल आकाश रे आमर शरीर सब तैयारी होइछि एवं आमे से अनुसार समेत देखंती किंतु श्रीकृष्ण हेले निष्प्रपंच हे मध्य भूतले प्रपंचम ए प्रपंच रे बाय जगत रे विलंबयसी विस्तार करते
प्रपन्न जनता माने सबू जनता जो जनता ए जगार रोचंती आनंद माने अनंत आनंद संदोहम आनंद राशि प्रथितम विस्तारित आपण करी जनता को सब दुखी जनता को आनंद प्रदान करते। श्री भगवान तांकर लीला को विस्तार करी समस्त को सुख प्रदान दियंते। जेमती आमे माने शुणी के खुशी होजंती श्री भगवान का लीला। एठी श्रीधर स्वामी पाद कहते कि ब्रजवासी मानकर पुत्र आदि वास्तव में श्री भगवान एथिपाई हेथिले कि से सबु जनता को से आनंद प्रदान करथिले एवं यद्यपि से बाछुरी भी हो जाइथिले से गाय को आनंद प्रदान करथिले माने श्री कृष्ण कहा को आनंद प्रदान करू नथिले से कपट पुत्र आदि मध्य होई से माने वास्तव में समस्त को आनंद प्रदान करिया पई चेष्टा करथिले। माने एथिरे जेमिति श्री ब्रह्माजी ये मध्य प्रश्नर उत्तर रहुछि कौन आपण एभली कपट पुत्र कपट बाछुरी माने तांकर निज बाछुरी निज पुओ न होई मध्य कौन वास्तव में आपण तांकर ऋणमुक्त हो पारिबे। आपण तो सतरे तांको पुओ हो जिबा कथा ताहले ही पारे कि आपण तांकर ऋणमुक्त हो जिबे। एठी माने वैष्णव तृष्ण रे कहा जायछि ए श्लोक रे भगवान श्री कृष्ण को जेते बेले माने अहोभाग्यम निजर भाग्य को सराहना श्री ब्रह्माजी मध्य करिसेंती ब्रजवासी मानकर मध्य से स्तुति करथिले। एभली भाबरे माने पूर्ण ब्रह्म सनातन को सब से मित्र द्वारा ब्रजवासी माने समस्त तांको निजर बोली भावुतले श्री भगवान को माने हे कृष्ण माने श्री कृष्ण ए ब्रजवासी ऋण वास्तव रे केमिति से तांको प्रदान करिवे तार ऋण माने केमिति भाव रे ऋण हे पारिवे से विषय रे माने एठी श्री ब्रह्माजी ए श्लोक को मध्य कहिसंती। आपण नित्य ए ब्रजवासी सहित लीला करुछंती एवं लीला करी विराजमान होचंती। आपण प्रपंच को स्पर्श न करी मध्य लीला करंते तथापि मध्य मझिरे मझिरे ब्रजवासी मानक सहित पृथ्वी पृष्ठ रे अवतीर्ण आपण होवंती। ब्रजवासी हेले आपणक निज लोक एवं ए प्रपंच को अनुकरण मध्य करंती। जेमिति आमे ए जगत रे देखुछंती पिता माता भाई भौणी और समस्त सहित आमे माने आमर निजर सब कार्य करी भौतिक आसक्त ही आमे ता भीतर आनंद पाया चेष्टा करते। आइठी श्री ब्रह्माजी वास्तव में कहते कि वास्तव में आपण पृथ्वी पृष्ठ अवतीर्ण होई प्रपंचर अनुकरण करते। जेमिति प्रपंच सब किछि हुए आपण सेही भली भाव जन्म होती से भली भाव जन्मोत्सव आपणकर मना जाए से भली भाव आपण सांग हुंती से भली भाव आपण खेलती एवं ए भली भाव लीला को आपण अनुकरण करिथांती। तथापि मध्य मनुष्य तुलना रे आपण अति अद्भुत कार्य करिथांती। ये सब आपणकर लीला माने श्री कृष्ण को जेमिति माने भगवान ए प्रकार लीला करी मध्य माने श्री ब्रह्माजी जो संदेहर उत्तर जिमि से प्रदान करुछन्ति। यद्यपि आपण ये अप्रकट लीला नित्य भगवान जेत अंतर्धान हो जाते जेमिति एबे ब्रजरे आपण देखिबे भगवान को लीला आपण देखा पड़िबो नाही माने भगवान से कहते अप्रकट लीला भगवान ए समय रे अप्रकट लीला करिथांती। जेतले भगवान अवतार हुअन्ति सेतले प्रकट लीला करन्ति। अप्रकट लीला सेई जगार होउथिले मध्य नित्य सिद्ध शरणागत भक्त माने ताको दर्शन करि पारन्ति किंतु अचिंत्य प्रभु माने सब लोक से लीला को दर्शन करि पारन्ति नाही। तेणु एथिपाई आपणे भूतल जेतले जन्म ग्रहण करन्ति एवं सेतले जेतले आपणे लीला को विस्तार करन्ति ए जगत को आपण वास्तव में आनंद प्रदान करन्ति। जय जगन्नाथ। श्री ब्रह्माजी ए स्तुति रे माने सी ब्रजवासी मानकर महिमा को आहुरी विस्तार करके श्लोक रे कहउछन्ति। जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचर। अनुवाद। सबजी प्रणाम प्रणाम। अंचा करते कृपा पतिताना पावन हे मोर स्वामी विशेष किसी कहवार आवश्यकता नहीं। जल्दी आपण म्यूट कर दिया तो नहीं कोई गई।
ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ, ବାଣୀ ଓ ଶରୀର ତ ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଜାଣିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମର୍ଥ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ବହୁକ୍ୟା। ଏଠି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ପ୍ରଭୁ, ବହୁକ୍ତ୍ୟା ମାନେ ଅଧିକ କଣ କହିବି। हे प्रभु बहुक्त्याः किम लाभ किम जानन्तः कि अधिका कही कि कौन लाभ माने आपण को जानंत हैला माने आपणकर जो महिमा जानिथिबा व्यक्ति एव जानंतो जो माने जानि थांती तब वैभवम आपणकर महिमा मनसः मो पाई वाचः वपुषः मन पाई वाणी पाई शरीर पाई गोचरम न माने एटा मध्य मार निजर बुद्धि शक्ति रु परे हे जाए। आपणकर आत्मन विषय अधिक कौन कहबी आपणकर लीला वास्तव में बुद्धि रु पर हे जाए। एठी से अनुवाद जमिति माता जी पाठ कले आमे सुनिले कि वास्तव में भगवान जो महिमा मन वाणी शरीर रु अगोचर होता है। एठी श्री ब्रह्माजी एक कथा कहउछन श्रीधर स्वामी पाद श्लोक रे टीका रे कहउछन कि श्री भगवान माने एभली तांकर गुण को श्री ब्रह्माजी एबे उपसंहार करिया पे जाउछन्ती तांकर स्तुति को माने से कहउछन्ती कि आपणकर अचिंत्य अनंत गुण हे प्रभु माने आपणक सबु गुण वास्तव रे मो पाई मध्य दुर्ज्ञेय मु मध्य को जानि पारु नाही। जहा किछि जो किछि लोक एभली बाने भावन्ते कि आमे भगवान को जानिछु वास्तव में सेमानकर उपहास ए जगार श्री ब्रह्माजी करिसेंती जानंत एव जानंत किम माने से कहउछन्ती माने से किए जानिथिबे के न जानिथिबे से कथाटा म कहया पई चाहू नाही। से कहउछन्ती मोर मन एवं मोर बुद्धि एवं मोर वाणी एवं मोर शरीर विषय रूप आपण नुहंती मु आपण को जानि पारु नाही। तनेठी सिद्ध संपादनकर कहवा अर्थ हैला वास्तव में श्री भगवान को जो माने कहउछन्ती आमे जानिछु जेमति हम उपनिषद रे पढुथिले जे कहे म ब्रह्म को जानिछि वास्तव रे से किछि जानि न था तेणु से कहि पारे म ब्रह्म को जानिछि। वास्तव रे जे कहे कि मु ब्रह्म को जानि नाही बहुत माने परिश्रम करी मध्य त जानि पारले नाही वास्तव रे से जहा जानिछि से ही ब्रह्म अटंती। एठी मध्य श्री ब्रह्माजी कहउछन्ती वास्तव रे आपणकर जो अनंत अचिंत्य गुण हमर चिंता शक्ति रु परे जमिति अन्य माने तर्क तर्क शास्त्री जो माने से माने जमिति इनफाइनाइट रिग्रेशन कहते जो भगवान आमे आमर पितामाता तांको पिताठु आसिले तांको पितामाता तांको पितामाता एई भली जदि आमे अनंत भाव रे जिबा एटा गोटे माने इनफाइनाइट रिग्रेशन फलासी कहते हैं कि माने से माने कहउछन्ती कि एटा गोटे तर्क शास्त्र हिसाब रे एटा भूल कारण एमिति केबे हेले ही पारिबो नै कोठी ना कोठी से जाई के निश्चित सरी थिबो आ जोठी सरी थिबो से हेले भगवान एभली भाव रे तर्क तार्किक माने एभली कथा कहंते किंतु से जानंती नाही जेते बेले आमे आमर पिता मातांक ठारू आसिले एवं आम पिता तांको पितांठू आसिले एभली जेते बेले अन्य पितांक ठासर आमे आसी जेते बेले जगत रे आमे का ठारू ना कहू ठारू आमे जन्म हिथिबा किंतु वास्तव रे से जन्म मध्य तो तार प्रथम जन्म नुह से जन्म नबा पूर्व तांकर गोटे कारण था तांकर कर्म से कर्म पुणी पूर्व कल्परे ब्रह्माजींकर से बेटू सी आसी आइछन्ती एवं एभली भाव रे जदि हम पछक पछक जिया वास्तव रे हमें पहुंची परिबा नाही। एटा जने जदि कहबो लॉजिकली तो माने तार्क हिसाब रे तो भूल एमिति तो हुए नाही से ना कोनोसी ठार आसीथिबे निश्चित आसीथिबे किंतु ये को ब्रह्माजी गोटे शब्द रे कहउछन्ती एटा हला अचिंत्य से आमर चिंता शक्ति रो परे अटंती। आ श्री ब्रह्माजी आमे कहबा श्री ब्रह्माजी आसिले एवं तापरे जगत सृष्टि हैला एवं तापरे आमर पूर्व पुरुष माने आसीथिबे आमे एभली अनुमान लगौछन्ती आमे माने शास्त्र रु आमे ये कहि परिबा नाही ब्रह्माजींकर आमे कहबा कि स्वयंभव मन्वंतर रे जदुवंश बा सूर्यवंश आमे देखुछन्ती 100-200 पीढ़ी रे भगवान अवतीर्ण हे गले एबे भी चालीसी तांकर वंश आमर सूर्यवंश तो एबे नाही जदुवंश चालीसी तापरे पुणी कली जुग रे से मध्य
बंद हो द्वादश स्कंदर आम मैंने शुणा पुणी केमिति कहीपर कि आपण पूर्वपुरुष मैंने जन्म ही नथिले आमे कहवा पूर्वपुरुष आम मानकर एभली पीढ़ी अनुसार थिबे किंतु वास्तव में से जगार तांकर प्रथम जन्म नुह से ता पूर्वर मध्य कारण से तो जन्म हेले जन्म पूर्व कारण आवश्यकता कारण आमर कर्मर अधीन आमर माने पूर्वपुरुष माने जो कर्म करिथिबे से कर्म जे पर्यंत पूरा है नथियो तेणु से आउथरे जन्म होंती एवं कर्मर माने ग्रंथि को जदि आमे विचार करिके देखिबा ताले सी ब्रह्मांकर पूर्व दिन पूर्व कल्परे मध्य से माने थिले एवं एभली भावरे ता पूर्व कल्परे मध्य थिले एवं एभली भावरे जदि आम पछको गति करिबा ताले ब्रह्माजींकर जन्म हवा पूर्वर मध्य आमे माने थिले अव्यक्त हेकि जोटा कि भगवद गीतार मध्य आमको आमे माने आगे सुनिबा जितेबाला आम अव्यक्त होकर रहती जिते व्यक्त हमें आमको शरीर इत्यादि मिल जाए आमर जो शरीर आमको मिले आम मानकर जो माने इच्छा अवशेष रही जाए थाए से इच्छा आमर आत्मा माने विश्राम करुए से अनुसार प्रकृति माता आम मान को शरीर प्रदान कर दियंती से आपण देखिए सृष्टिर आरंभ प्रथमे श्री ब्रह्माजी 5 अविद्या को सृष्टि करते 5 प्रकार अविद्या ये सृष्टि करते मोह महामोह तमस जो माने शुणी आम द्वितीय स्कंदरे जिते 5 प्रकार अविद्या सृष्टि करते से अविद्या सृष्टि जितेबाला से कले तापर वृक्षलता आदि सृष्टि होते कारण वृक्षलता बिना अविद्यार रही पारे ना आतेबले तापर पशुपक्षी सृष्टि होते से माने आम मानकर कौन कर्मर फल रूप से भली जन्म प्रथमे मिलता है तापर मनुष्य जन्म होते हैं मनुष्य जन्म है माने कर्मभूमि भली सी निज कर्म सहायतार मनीष माने वैकुंठ भी जापर ना पापी भली पुणी एभली इतर जनी पशु पक्षी वृक्षलता आदि से मनीष आउ थे तार कर्म अनुसार जन्म होता है एठू जना पड़ुची से जो श्री ब्रह्माजी स्तुति करते श्री भगवान कही कि माने हे वेद गर्भ तुम्हें ए सृष्टि को पूर्व सृष्टि भली ही कर तार अर्थ ता पूर्वर मध्य सृष्टि थिला एवं ता पूर्वर जदि सृष्टि थिला तार अर्थ है आम मानकर कर्म बंधन आरु आमे केते दिन पढ़ी आमे जदि विचार करके देखिबा सेटा तार केबेले अंत नाही जोटा कि तर्कशास्त्री माने कहते एमती केबे ही नथिबा आमे तो कौनसी ना कौनसी दिन सृष्टि हेइथिबा शास्त्र अनुसार आम जदि आमे खोजिबा वास्तव में ये जमी श्री ब्रह्माजी कहते वास्तव में ये दुर्ज्ञेय कहीं माने हिसाब करके मध्य कहि पारियन ब्रह्माजी केते थर आछंती से मध्य निजे जानि पारु नांती कि केते ब्रह्मा जी ए जगार सृष्टिकर्ता होई के आसी थिबे श्री ब्रह्मदेव तो तांकर 100 वर्ष पूरा करते ता पूर्वर किए थिले ता परे किए आसीबे एक कथा मध्य से जानती नाही तेणु एठी जोटा तर्कशास्त्री से माने तांको बुद्धि रे से जानी पारंती नाही किंतु श्री ब्रह्मदेव जे कि सृष्टिर विधाता से निजे कहते ये वास्तव में माने मन वाणी एवं शरीर अगोचर मनस वपुष वाच वैभव तब अगोचर से वास्तव में तार मनशक्ति से परे अटे तेणु एक श्रीधर स्वामीपाद कहते कि ये चिंता शक्ति रूपे तेणु भगवान अचिंत्य शक्ति द्वारा ही सब किछि करिथांती जोटा कि आमर चिंता ता भितर प्रवेश करि पारिबो नाही एठी माने जो वैष्णव तोषण रे कहा जाइछि श्री भगवान कर जो तर्कातीत तांकर हला आचरण भगवान कर अस्यापि देव वपुषः जो पद्य आमे पूर्वर द्वितीय श्लोक श्री ब्रह्माजी मध्य कहिथिले वास्तव में तर्कातीत दुस्तर्क्य कृष्णकर कार्यकलाप पश्यम मो अनार्यम माने देख कि मोर केभली मो अनार्यंक भली आपण विषय रे माने आपण सखा मान को चोरी करिया पई चेष्टा कली ये सब से कहते मु गोटे अनार्य कार्य ए जगार करी आपण ये सब आम श्लोक 9 रे शुणी श्लोक 31 मध्य शुणी कि अहो अति धन्य से सी ब्रजवासी मानकर महिमा को महिमा मंडित करते सहित निजक मध्य से कही मोर केते भाग्य मोर माने मु केते भाग्यवान मध्य सेतले से कही एवं से मध्य श्रीकृष्णकर निज जन प्रति प्रेम को मध्य तर्क अगोचर कही माने जोटा कि माने कही ऐसां घोष निवासी नाम
जो शब्द सब श्री ब्रह्मा जी व्यवहार करिसंती सी वास्तव में तर्क शक्तिर परे आज कहउसंती प्रपंचम निष्प्रपंच अपि माने आज से कहउसंती ए प्रपंच रे आपण देखा पडुसंती किंतु आपण प्रपंचातीत आपण मायातीत होई मध्य माया भितर देखा पडुसंती ये वास्तव रे मध्य आमर तर्क शक्तिर परे जो माने बेसी लॉजिक को देखंती माने से भावती तर्क माध्यम रे आमे भगवान को कौन करिबा ना प्रमाण कर देबा गोटे तर्क रे गोटे लॉजिक रे कंटीजेंसी नियंती माने कि जहार अस्तित्व जगत रे अछि जे निर्भर से केबे हेले माने ब्रह्म ही पारिबे नाही जे वास्तव रे जे कहा पर निर्भर करंती ना से ब्रह्म हटंती तो ब्रह्म हेले हमर भौतिक शक्ति रु परे सेति से माने सब कहंती तार्किक लोक माने कि जितले भगवान अवतार होती श्री रघुनंदन को रूप में श्री जदुनंदन को रूप में माने श्री भगवान जितले अवतार होती वंश से भावती तो मनीष भली आसती कार्य करते ये केमिति परम ब्रह्म ही पारिबे किंतु श्री ब्रह्माजी यही श्लोक से निरस्त कर देइछन्ति श्री ब्रह्माजी कहते वास्तव में आपण तर्क अतीत एवं आपण सामने देखा पड़ुथिले मध्य से जमी गोटे श्लोक कही आपण सामने देखा माने देखुची किंतु मु आपण पेट भीतर भी अच्छी से कथा कहते से कहते माने छुआ जमीती माता को जदि पेट भीतर माने पाद चलना करे गोईठा मारे जमी ताकू दोष हुए ना से भली भाव में आपण मते क्षमा कर दियंतु ए कथा आमे विचार करि सारिथिले सुनि सारिथिले श्री ब्रह्मा जी माने ए जगह रे से कहउछन्ति प्रभु आपणकर जानंत एव जानंतु हे प्रभु विचित्र अनंत महाप्रभाव विशिष्ट आपण को वैभव को ना तो वेद वाणी द्वारा श्रवण द्वारा ना मोर मन मध्य तार पार पाई पारुछि मो मन रे मध्य ताक चिंता करि पारु नाही माने से मन द्वारा मध्य आपण गोचर हेई पारु नाहंती आपणकर जो शरीर मो सम्मुख रहिछि मध्य ताकू मध्य मोर चक्षु जे भली देखुछि मु सेथिर मध्य मु तार सीमा प्राप्त करि पारु नाही अतएव मोर वाणी माध्यम रे मु सेटा कहि पारु नै आपन को आपण बुझि नियंतु मु माने ए भली कहूछि आपन को वास्तव रे आपन को कहि पारु नाही आपनकर सीमा असीम तेणु हे प्रभु माने जेमिति माने प्रारंभ रे से कहितले कि आपन खाली मु प्रणाम करूछि नौमी एबे सेटा ही संभव मु आपन केवल प्रणाम करि परिबे आ किछि आपन को विषय रे मु अधिक अधिक कोन किछि कहि परिबे नै चक्रवर्ती पाद कहउछन्ति कि माने एते समय पर्यंत श्री ब्रह्मा जी कहउछन्ति कथावार्ता बहुत समय हो गलानी माने 38 माने ब्रह्मा जी केते गोटे श्लोक कहि सारलेनी माने सेठी वास्तव रे आपण सामने रे जेते कहिले मध्य मु तो कहि पारु नाही एते तर्क करी केवल मूर्खर परिचय दबा सहित समान जते जन जदि भगवान श्री कृष्ण को अधिक स्तुति करिवो से मूर्खा मेरे परिचय एटा होची श्री चक्रवर्ती पादंग टीका मार से कहउछन एथिरे कोन होची ना मोर मु वास्तव रे आपन को माने कोन कहिबी त मूर्ख हवा अपेक्षा स्तुति आ न करिबाटा ही उचित मो पई एठी माने ये श्लोकर अर्थ आमे सुनेबे श्लोक 39 देखंती सुनिबा अनुजानिहि मां कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वद्रुक् त्वमेव जगतां नाथो जगद्देता तवार्पितम् जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रणाम सच्चिदानंद स्वरूप श्रीकृष्ण आपण हेउछन्ती समस्तंकर साक्षी तेणु आपण सब किछि जानନ୍ତି आपण हेउछन्ती समग्र जगतर स्वामी समग्र जगत आपनक ठारे आश्रय नेछि मु बा कोन कहि पारि आपण वर्तमान आपण निकटरे मु आत्मसमर्पण करूछि आपण मते शरणागत स्वीकार करंतु मते मोल पकु फेरी जीवा को आज्ञा देबो हरि ओम प्रभु प्रणाम जय जगन्नाथ धन्यवाद माता जी एठी श्री ब्रह्मा जी कहउछन्ति कि कृष्ण त्वम सर्वदृक् सर्वम वेत्सि कि हे प्रभु आपण सर्वदृक् समस्तंकर साक्षी माने मु कहूची मु मोर मध्य आपण साक्षी एवं सर्वम सब किछि वेत्सि माने जानिथिबा
त्वम एव आपण जोटा कि जो जे कि सब किछि जानिछन्ति जगताम नाथ आपण हेले जगताम नाथ जगन्नाथ एतत् जगत तब अर्पिताम ए संपूर्ण जगत मु आपणको आपण जो संपूर्ण जगत रे ही आपण स्थित अटंती माम अनुजानिहि माने मते आपण आज्ञा दियंतु माने पूरा जगत श्री ब्रह्मा जी के पाखरे जहा अछि से भगवान को अर्पण करुचंती पूरा ब्रह्मांड को से अर्पण कर देले तांग सामने रे कि प्रभु ए जगतर माने कर्ता हिसाब रे आपण को आपण सब किछि जानिछन्ती एवं आपण मध्य माने समस्त भीतर अछन्ती एवं मु आपण को आ कोन कहबी आ आपण मते जिया पे आज्ञा दियंतु एठी श्री ब्रह्मा जी श्रीधर स्वामीपाद कहते कि भगवान तो ये समस्त साक्षी एवं सब किसी जानी ए जगतर स्वामी मते जीवापे अनुमति प्रदान करंतु एवं आपण द्वारा रचित ए जगत को आपणकर शरीर को मध्य मो निजर शरीर को मध्य मु आपण को अर्पण करुछि एठी से भगवान को जेमिति आमे जाती मंदिर को श्री जगन्नाथ आमे तो माने जहाँ ने उल्टा आमे नियंती किसी ना उल्टा जाए सीठी आमे भगवान प्रसाद पाई आसते आमे किंतु जिते भिड़ बहुत था कई फूलमाला नियंती एवं कई भगवान को भोग नहीं जाती भगवान पाख किंतु माने सेते संभव ही पारु नहीं आजिकल लोग सब लोग कर पाना मंदिर भिड़ एवं मंदिर भितर भगवान को निजर खाद्य पदार्थ एते तैयारी हो सेटा को दिन रे भगवान 7 थर खाती आउ भगवान जो मंदिर जो सेवा चली जगन्नाथ से सेवा रे आमे जो जाती किसी दबा को जानते आम मैंने किसी नदेले पैसा दे दियंती आउ एपटे आसिकी जदि आम किसी नदे था आम आंध बजार आम देकी जगन्नाथ महाप्रसाद नहीं आसती श्री ब्रह्मा जी जो श्री कृष्ण को दवाई चाहते कौन नहीं देवे जल फल फूल माने कौन सी प्रकार मान आत्मसमर्पण श्री ब्रह्मा जी ए जगह श्रीधर स्वामी पाद कहते कि सी कौन कले ना पूरा ब्रह्मांड को भगवान को चरण में रखिदेले कि ये ब्रह्मांड जदि माने मु रचना करी जहाँ किसी मोर अधीन अच्छी सब आपण को दूची एवं मो शरीर को मध्य आपण को प्रदान करुचे करी से भगवान को हाथ जोड़ी तले बसी जाइछन्ती ये कहते आपणकर महिमा आम भलिया लोक माने ब्रह्मा जी निज को मध्य साधारण लोक भाई कहते कि माने अनुजानी आमर निजर ज्ञान बल आदि सबु प्रकार आमर सामर्थ्य माध्यम रे वास्तव रे माने आम आप तो जानी पारुना आपण सर्वज्ञ सर्वद्रुप एवं आपण ही जगतर नाथ अटंती हे जगन्नाथ आपण को मो सबु किछि माने मोर शरीर एवं ये जगत मु आपण को दीटांक आपण को अर्पण करुछि हे प्रभु श्री ब्रह्मा जी श्री भगवान को प्रथम जो आसिले प्रणाम कले से किछि देलेनी किंतु श्लोक माने भगवान विषय कहू कहू का से जानी पारले मु किछि कहि पारिबि नाही आउ वास्तव रे तांको कोन देबी से पुणी तांकर निज ब्रह्मांड को निज शरीर को से ब्रह्मा जी आमर पूरा ब्रह्मांड को भगवान को समर्पण कर देथिले यार अर्थ आमे समस्त मध्य से जदि थिबा ताले आम समस्त को माने श्री ब्रह्मा जी श्री कृष्ण का चरण रे आम को दे देले माने से पूरा से कहले मोर एक प्रिय ब्रह्मांड जो थे मु समस्त सृष्टि करुछि सबु किछि आपण को मु प्रदान करुछि इस संसार रे जते वृक्ष लता जीव जंतु मनुष्य दानव राक्षस देवता अप्सरा किन्नर समस्त को श्री ब्रह्मा जी माने भगवान के चरण में रखी देथिले कि प्रभु मु ही सब किछि आपण को दोछि तेणु बहुत सरलता रे प्रत्येक लोक जदि चाहिबो से भगवान को शरण रे ये ब्रह्मा जी एक कथा को मने पकाई कि प्रभु आमर परम पिता जो कि आमको आपण को अर्पण कर सारी तेणु आज आपण आम ठारू दूरंतु नाही एवं आपण आमको स्वीकार करंतु एठी बद्ध जीव तार कर्म मीमांसा हिसाब से स्वतंत्र थाए आ सी जहाँ इच्छा से करी थाए किंतु सी जदि बड़ निष्ठा सहित सी भगवान शरण रे भली चली जीव एवं श्री माने श्री ब्रह्मदेव आम मानक
ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସେ ନିଜେ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେ ଜୀବ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ରଖିଦେଲେ କି ପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏଠି ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନରେ କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଦୈନାତ୍ମିକା जो भक्ति ସେଇଟା ଏ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଥଃ ତତତ୍ ପ୍ରକାରଣାନ୍ତେ दैन्यात्मिका भक्तिरेव तत्प्राप्ति कारणत्वेन दर्शिता। एठी वैष्णव दर्शन कहुଯାଇଛି कि वास्तव में दैनात्मिका भक्ति ही श्रीकृष्ण को प्राप्त कराई थाए एवं तेणु ए जगार श्री ब्रह्मदेव श्री भगवान को कहते कि हे कृष्ण आपण हेले सबु इंद्रियों को आकर्षण करुवा आपणकर रूप गुण सब किछि आकर्षण समस्त को कर दिए। एबे मते अनुमति प्रदान करंतु आपण माने गमनर ए जो आज्ञा निज इच्छा रे ही माने मु आपण को मागु नाही बरं आपण मु अधिक ए जगार रहिबा मध्य ठीक मते लागु नाही कारण आपण को लीला रे व्याघात होछि। माने श्री ब्रह्मा जी कहउचंती माने एठी जो आपण को आपण मते जीवा पई आज्ञा दउते ए आज्ञा वास्तव रे मु माने ए भली मागुछि। माने एठी से कहउचंती कि आपण सब किछि जानिचंती एपर कि आपण जानिचंती मु काहे कि आज्ञा मागुछि। से कहउचंती हे प्रभु माने वास्तव रे जेतेबेले से भगवान को आज्ञा मागुथिले श्री ब्रह्मा जी एवं या कहि कि मागिले प्रभु आपण धले सर्वज्ञ समस्तकर साक्षी आपण ए जानि पारुथिबे मु काहे कि आपण आज्ञा मागुछि। किंतु श्री कृष्ण तांको किछि कहि नथिले। ब्रह्मा जी एते बड़ स्तुति कले श्रीकृष्ण तांको माने पदे उत्तर मध्य देलेनी आ से दही भात नहीं कि से श्रीकृष्ण तांको बेत बाड़ी के रखी ठिहाइचंती एवं श्री ब्रह्मा जी माने अनवरत 40 श्लोक रे भगवान को से स्तुति करथिले एवं से कहउचंती वास्तव रे प्रभु जेते भगवान किछि कहले नाही तेणु भगवान किछि कथावार्ता करू नांती मूल रे पर कारण भगवान को लीला रे व्याघात होछि तेणु श्री भगवान तांको किछि न कहउथबारो श्री ब्रह्मा जी देखिले से मते किछि कहू नांती मते रहिबाटा ठीक रहबनी मो बोधे माने प्रभु को किछि असुविधा होछि बा से मते किछि उत्तर मध्य दउ नांती। श्री ब्रह्मा जी को भगवान किछि कहि नथिले किंतु देखियो आमे श्री इंद्रदेव जेतले भगवानकर माने वर्षा करैथिले भगवान तांक सहित कथावार्ता हेथिले किंतु श्री ब्रह्मदेव सहित से बिल्कुल कथा है नथिले तांको इच्छा भगवानकर से कोनोसी चू माने मोर किछि शब्द बाहर करने तथास्तु भी कहलेनी किछि कहलेनी तेणु से ब्रह्मा जी भाबिले मु एते कथा कहूची भगवान मते माने किछि कहू नांती तेणु से जगार रहिबा तांको ठीक जना पड़िला नाही तेणु से भाबिले कि मु एबे वास्तव रे चली जीवा उचित। माने सेठी कहउचंदी वास्तव रे आपणक लीला केते निगुढ़ एवं सेथिरे मु एते अयोग्य ए कथा को से माने कहउचंती कि आपण के एते निगुढ़ लीला को मु केमिति भाबरे माने बुझी परिबे एवं आपणकर माने केते निगुढ़ एवं केते अयोग्य मु ताहा मध्य से जागार से प्रकाश करचंती। रमा मिश्र माता जी म्यूट कर दे। प्रणाम माता जी म्यूट कर दियन। थिरे से कहउचंती कि वास्तव रे आपणकर आज्ञा बिना ए ब्रजरे किछि भी माने हुए नाही ए ब्रजरे आपणकर आज्ञा बिना कोनोसी घास मध्य ए जगार हली पारे नाही पूरा जगत रे मध्य सेही दशा किंतु आपणकर एभली भावरे माने मो सौभाग्य प्राप्त करी नाही एवं वास्तव रे ए जगत रे माने आपणकर दास होई ए जगत रे माने ए जगत सृष्टि करे एभली भावना मो भीतर सब बळे रहू एवं हे प्रभु माने जो माने को चुराई थिबा बालक एवं बाछुरी मान को दर्शन माने से कराई नथिले से चोराई करिथिले किंतु बिना तांकु फेराई से आज्ञा मागुचंदे जदि तमे वास्तव रे चोरी करिथिलो ताले से जिंसटा को सामना रे रख गोपाल बालक एवं बाछुरी मान को फेराई दियो तेबे जाके तमे आज्ञा मागिबाटा समाचिन बा उचित किंतु एठी श्री ब्रह्मा जी से जानी थिले मान जो नेछि से वास्तव से माने तांकर सखा बा से माने तांकर बाछुरी नुहंती
ମୁଁ ତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛି ସେମାନେ ମାୟା ତାକୁ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାୟା ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ସେ ବାଳକ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ସେ ଅନୁମତି ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାଗିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ବିନା ଫେରେଇକି ଆଜ୍ଞା ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ମାନେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏଭଳି କାହିଁକି କରିଥିଲେ? କାରଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଜାଣିଥିଲେ କି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେଇ ବାଛୁରୀ ଏବଂ ବାଳକ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିବି? କାରଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହିଲେ କି ଆପଣ ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏଟା ଯୋଉ ମାୟା ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ସେମାନେ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇ ଆଉ କଣ କରିବି? ସେ ତ ଉଭେଇ ସାରିଥିବେ ସେମାନେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିପାରି ନଥିଲି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାଛୁରୀ ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଆସିଥିଲେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଯୋଗମାୟା ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଢାଙ୍କି ଦେଇ ବିଲକୁଲ ସେଇଭଳି ବାଛୁରୀ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିଚରଣ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସଖାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାଙ୍କର ସଖାମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗମାୟା ବିଲକୁଲ ସେତିକି ଅନୁରୂପ ମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସଖାମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ। ଏକୁ ସେ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ, ଏଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ଦ୍ଦା ଢାଙ୍କି ଦେଲେ। ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏଭଳି ଲୀଳା ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିବି? ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଫେରେଇବି? ଏସବୁ ସେ ମାନେ କହିକି ସେ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଲୋକ କରି ମାନେ କହିକି ସେ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ଲୋକ 40 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ କୁଳ ପୁଷ୍କର ଯଶୋଦାୟୀକ୍ଷା ନିର୍ଜରା ଦିଶ ପଶୁଦାଧି ବୃଦ୍ଧିକାରୀନ୍ अर्ध्वमसार बर्बर हरा क्षिति राक्षस ध्रुगा कल्पा मार्क महान भगवान नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनुवाद। हरे कृष्ण गुरुदेव। हरे कृष्ण। भूमिष्ठ प्रणाम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ନିଜ ରୂପ ମାଧୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦୁବଂଶ ରୂପୀ ପଦ୍ମକୁ ବିକଶିତ କରୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେପରି ସମୁଦ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରେ ଆପଣ ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଗୋଧନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ପାଷାଣ୍ଡ ଧର୍ମ ରୂପୀ ରାତ୍ରିର ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମାନ। ପୃଥିବୀବାସୀ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ବିନାଶକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ। ଭଗବାନ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ସାରା ମହାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ନମସ୍କାର କରୁଥାଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାତା। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ବୃଷ୍ଣି କୂଳ ଭଗବାନ ବୃଷ୍ଣି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ପଢିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବସୁଦେବଜୀ ସୁରସେନ ସବୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମରିଚିଙ୍କ ପରେ କଶ୍ୟପ ଏବଂ ତାପରେ ମାନେ ବିଭସ୍ୱାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଠାରୁ ଅତ୍ରି ମୁନି ଆସିଥିଲେ। ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ଇଏ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ। ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଆସିଥିଲେ ଆମର ମରିଚି ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ କଶ୍ୟପ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସବୁ ବଂଶକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଙ୍କ କୂଳରେ ମାନେ ବୃଷ୍ଣି ରାଜା ଥିଲେ ଯେ କି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବୃଷ୍ଣି କୂଳ ପୁଷ୍କର ମାନେ ବୃଷ୍ଣି କୂଳ ରୂପୀ କମଳ ଯୋଶ ଦାଇନ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଆପଣ ବଂଶକୁ। ଆର୍କମ କ୍ଷମା ନିର୍ଜରା ଆପଣ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣ ହେଲେ କ୍ଷମା ନିର୍ଜର
ପୃଥିବୀ ଦେବତା ଦ୍ୱିଜ ପଶୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ପଶୁ ରୂପୀ ମାନେ ଗାଈ ଏବଂ ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଉଦଧିହି ସମୁଦ୍ରଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଭଳି ମାନେ କାରିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଠି ପୃଥିବୀ ମାନେ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟଚ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ କୃଷ୍ଣ ଉର୍ଦ୍ଧମ ହେଲେ ପାଖଣ୍ଡୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ରୂପ ସାର୍ବର ପାଖଣ୍ଡୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ଧକାର ହର ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଆପଣ। କ୍ଷିତି ରାକ୍ଷସ ଦୃକ୍ ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଥିବା ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି ଆହର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ହେ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆକଳ୍ପ ମହାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍ତେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମୋର ଏ କଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ତ ଆମେ କହନ୍ତି ନମସ୍ତେ କିମ୍ବା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କରନ୍ତି ବା ଆମେ କହନ୍ତି ଶୁଭ ସକାଳ ସେତେ କହି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ କରିକି ସେ ଗୁଡ୍ କଳ୍ପ କହିଦେଲେ କି ପୁରା କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁରା କଳ୍ପରେ ଏବେ ତ 28ତମ ଚତୁର୍ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ୟା ଆଗକୁ ଯେତିକି ମାନେ ଯୁଗ ଆସିବ ଆଉ ଆଗକୁ 43 ଖଣ୍ଡ ଯୁଗ ଅଛି ଆଉ ଚତୁର୍ଯୁଗ ଏ କଳ୍ପରେ 71 ଚତୁର୍ଯୁଗରେ କଳ୍ପ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ସମାପ୍ତି ହୁଏ। ମାନେ 14 ଜଣ ମନୁ ଆସନ୍ତି କଳ୍ପ ତ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଯୁଗ ତ 4000 ଯୁଗ ଆସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଙ୍କ ପାଇଁ 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ। ଆମର ଇଏ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ 43 ଚତୁର୍ଯୁଗ ବଳିଛି ସେ କେବଳ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଶ୍ରାବଣୀ ମନ୍ୱନ୍ତର ଆସିବ। ପୁଣି ତାପରେ ଦକ୍ଷ ଶ୍ରାବଣୀ ରୁଦ୍ର ଶ୍ରାବଣୀ ମାନେ ଧର୍ମ ଏ ସବୁ ଶ୍ରାବଣୀ ମନ୍ୱନ୍ତର ପୁରା ଚାଲିବ। 7 ମନ୍ୱନ୍ତର ଆହୁରି ରହିଛନ୍ତି 7 ମନ୍ୱନ୍ତର ସବୁ ମନ୍ୱନ୍ତର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରି ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର କଳ୍ପ ସରିବ ନାହିଁ ସେ ପୁରା କଳ୍ପ ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଇଛି। ଆକଳ୍ପମ ନମସ୍ତେ ପୁରା କଳ୍ପ ପାଇଁ ସେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ଏଠି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତିକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ଯଦୁବଂଶ ରୂପୀ କମଳକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ପୃଥିବୀ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା ସବୁ ଧେନୁ ଆଦି ପଶୁ ସମୂହ ଏ ସମସ୍ତେ ସାଗର ତୁଲ୍ୟ। ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଭଳି ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ସେଇଭଳି ଆପଣ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁମାନେ ଗୋ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ ପୃଥିବୀ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ପାଖଣ୍ଡୀ ମାନଙ୍କର ରାତିକୁ ଅନ୍ଧକାର ଭଳି ନାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହବାଟା ହିଁ ପାଖଣ୍ଡୀ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ନାଶ ହେଇଯିବା ସହିତ ସମାନ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ 2 ଜଣ ଯାଙ୍କ ଭଳି ଆପଣ ଏ ଜଗତରେ ଜଗତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ମାନେ ଜଗତକୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଥିବା ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମାନେ ସିଏ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀପାଦ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆର୍କ ମହନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀପାଦ କହୁଛନ୍ତି କି ଅର୍କ ମର୍କ ମମିଷ ବ୍ୟାପ୍ୟ ସର୍ବସାର ମହାନ ପୂଜ୍ୟ ଭଗବାନ କଲ୍ପଂ କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ ते तुभ्यम नमो नमः। श्री भगवान को से प्रत्येक समय प्रणाम कर कल्प पर्यंत आपन को प्रणाम। एठी स्वामी को भाष्य से कहते माने भगवान एभली भाव में आपण मते किंकर घोषित करंतु कि मु आपणकर माने दास माने से कहते बड़ आदर सहित से श्री कृष्ण को नमस्कार करी कहते हे प्रभु हे वृष्णिकूल कमल सदृश समस्त को आनंद प्रदान करुवा प्रभु सूर्यंक भली प्रकाशमय एवं आपण पृथ्वी देवता एवं पशुपक्षी माने समस्त को समुद्र भली आकर्षित करी समस्त को आपण माने आकर्षित करुचंती अतएव आपण मुझे मते दास भली स्वीकार करंतु। माने ठीक जो सूर्यर उपमा देइचंती
ସେଠି ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭାଷ୍ୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଥିରେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦୁଇଟି ଉପମା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପୁନଃ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପାସନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତୁଳନା ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରାକ୍ଷସ ଦୃକ୍ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ବା ଯେଉଁମାନେ କଂସ ଆଦି ରାକ୍ଷସ ହେଲେ, ନାସ୍ତିକ ଲୋକ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାସ୍ତିକତାକୁ ଏ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଜଣେ ବସିଛି। ନାସ୍ତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ତର୍କ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ଅଜୀବ ଗରିବ ତର୍କ। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁରୁ ମିଳିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବଡ଼ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ସବୁ ନାସ୍ତିକ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏ ନାସ୍ତିକ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଭଳି ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି କୃପା ମାନେ ଭଗବାନ କୃପା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ନିଜେ। ସେଠି ସେ ଏ କଥାକୁ ମାନେ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ପାଦ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ନାଶ ହେଇଯାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସକାଳ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଦିନ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଥିଲେ ସେସବୁ ଭୁଲ ଘଟଣା। ଏଠି ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନରେ କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତୁତିରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କୃଷ୍ଣ କହି ଏ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣରେ ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ 39 ଶ୍ଲୋକରେ ଅନୁଜାନିହ ମାଂ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବଂ ତ୍ୱଂ ବେତ୍ସି ସର୍ବଦୃକ୍, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ପ୍ରଭୁ हे श्रीकृष्ण। इस श्लोकर आरंभ है श्रीकृष्ण वृष्णि कुल पुष्कर। इसी श्री शब्द द्वारा माने से आदर सहित श्रीकृष्ण को समस्त संपत्ति र माने अधीश्वर अनुभव करी से प्रणाम करछन्ति। माने से कृष्ण श्रीकृष्ण कही तापर से कृष्ण संबोधन करी से माने भगवान कर नाम को माने से आकर्षण स्वरूप रे से को व्यवहार करिसेंती श्री ब्रह्माजी। कथा वैष्णव दर्शन रे कहा जायछि। माने जानिबा पूर्वर आगरे जेते बेले श्री विशाखा देवी श्री राधारानी को कृष्णकर ना संबंध प्रथमे कहिथिले। माने आमर ब्रजरे जने के माने जन्म हिचंती नंद महाराज घरे गर्गमुनि आसीथिले ना से कृष्ण रखिछन्ति। श्री राधारानी जिते कृष्ण शब्द को शुणिले तांको हृदय कान भीतर जिते प्रवेश करिगला से सबु किछि तांकर हिताहित ज्ञान भूली गले। एवं सी माने श्री ललिता देवी को अन्य दिने श्री ललिता देवी मध्य तांको कहूतिले कि कृष्ण जिते से उच्चारण करती राधारानी को दशा बहुत असुविधा हो जाए। से कहले कि हे सखी जार नाम खाली दुईटा वर्ण शुणिकी मोर माने मन को मु धैर्य शक्ति मोर हरण हो जाउची। मोर कान माध्यम शुणिकी जदि मु तांको आखि माध्यम केबे दर्शन करी ताहले मोर दशा कौन हम मते दूरे की रख एंकठारू। माने सी कौन करथिले भगवानंकर जो शब्द जोटा कि एठी आकर्षण शब्द वास्तव रे आमे तो आगु को जानिबा रासलीला पूर्वर कि वास्तव रे श्रीकृष्ण ही जो शब्द बा श्रीकृष्ण को वास्तव रे केही जने जदि जानी छंती से हेले श्री स्वामिनी श्री राधारानी। वास्तव रे तांकर नाम रे जो स्वाद तांकर स्वरूप रे जो माधुर्यता आउ जेमिति से देवी ललिता को कहूतिले कि जेतले वृक्ष आधारे माने पूर्व रागरे जेतले माने श्रीकृष्ण श्री राधारानी सहित तांकर साक्षात्कार आमना सामने ही नथिला। श्री राधारानी कहले कि सखी ये किएस तापरे से कहले देवी ललिता कहते कि सखी ये तो सही नंदनंदन श्री कृष्ण। श्री राधारानी कहले ये सही कृष्ण मु तो माने तांकर प्रत्येक अंग मु केते थर तांको दर्शन करिछि। कारण
ପୂର୍ବ ରାଗରେ ମାନେ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଲୁଚି ଶ୍ରୀ ବିଶାଖା ଦେବୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବିନୟ କରି କରି ସେ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଲଳିତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ବିଶାଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଭଳି ପୂର୍ବ ରାଗରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ହୋଇଥାଏ। କେତେ ଥର ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ ଏତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କି ମୁଁ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ମୋର ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ, ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ଧାରଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲେ, ଦେବୀ ଲଳିତା କହିଲେ କି ସଖୀ ତୁମେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏଇଭଳି କହୁଛ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ। ମାନେ ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାସ୍ତବରେ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ, ମାନେ ଏଠି ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାସ୍ତବରେ ଆକର୍ଷଣ ହିଁ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଠି ଆକର୍ଷଣକୁ ହିଁ ମାନେ ଏଠି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ହେଲେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାୟା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଆକର୍ଷଣ ଆମର ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଆମେ ମାନେ ଆମ ନିଜ କାମ ଦେଖିକି ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦିଅନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ଲଳିତା, ଶ୍ରୀ ବିଶାଖା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠି ମାନେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ପ୍ରଭୁ, ପୃଥିବୀ ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଗାଈ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ମାନେ ଗାଈ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ହିତ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ନମ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ହିତାୟ ଚ ଜଗଦିଥାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମ ନମ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ବିମୁଖତା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କରନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ବଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଏଠି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେ ତର୍କ ବିତର୍କ, ଯେତେ ଅସୁବିଧା, ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଭଗବାନ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ କିଛି, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଜଣେ ପ୍ରଳାପ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଖରା ଆସିଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଗଲା, ଯେମିତି ତାର ସବୁ ତର୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ସେଇଭଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାରରେ ସବୁ ନାସ୍ତିକ ମାନଙ୍କର ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ମାନେ ସବୁ ବୃକ୍ଷ ଲତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମାନେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏଠି ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନରେ କୁହାଯାଇଛି କି ସେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ବାସ୍ତବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ତଥା ଆର୍କମ ଅର୍କୋ ନାମ ବୃକ୍ଷ ଭଗବଦ୍ ନର୍ମ ପୁଷ୍ପ ବୈଷ୍ଣବା ନାମ ନାଦରଣ୍ୟ ତମପ୍ୟନ୍ତଃ समभिव्याप्य तत्सहितार्थे श्रीम चैतन्य देव अनुग्रहित नाम गृहात् तेषां मुदरितो स्तुर्ब्राह्मी व्याख्याते यथामति। माने श्री एठी श्री सनातन गोस्वामी पाद अंतिम प्रणाम करी से माने आमर जो आराध्य से कहते कि माने श्री चैतन्य देवों द्वारा जो अनुग्रह मते जो होइथिला से अनुसारे ही मोर बुद्धि अनुसारे मु श्री ब्रह्माजी स्तुति को व्याख्या करिछि। माने से कहते वास्तव में ये श्री ब्रह्माजी समस्त प्रणाम कले श्री, कारण श्री ब्रह्मदेव निश्चित रूपे आम समस्त कौन अच्छे आम गुरुंर मूल गुरु सी हेले तांकरी शब्द को व्याख्या करवा सेतिकी शक्ति भी तो गुरुंर आशीर्वाद भी दरकार, नहले तांकर स्तुति को किए व्याख्या कर शक्ति अच्छी कहार। तेणु सी कहते माने श्री ब्रह्माजी वास्तव में ब्रजर वृक्ष, ब्रजर सबु बासी एवं सबु वस्तु सहित सी भगवान श्रीकृष्ण को गोटे कल्प पर्यंत प्रत्येक दिन से प्रणाम करछंती। एठी से माने जो आम जानते जो चक्रवर्ती पाद मध्य स्तुति आरंभ करते से गुरु को प्रथम से प्रणाम करी से माने स्तुति आरंभ करते। विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ए श्लोक कहते कि वास्तव कि प्रभु माने आपणकर जो महामहेश्वर आपण अटंती, तथापि गोटे क्षेत्र रे आपण उत्पन्न हुवंती। आपण वास्तव समस्त ईश्वर, किंतु आपण माने ब्रजर ही उत्पन्न होई आपण फूलमाला पिंधंती, गेरु
जो जंगल जो गेरुलु लाल पत्थर लाल हलदिया सब पत्थर आपण को रंग माने सखा माने सब चित्रण करती एवं मयूर पुछ आपण माने मस्तक धारण करती ये सब छोट छोट वस्तु आपणकर श्रृंगार आपण को माने बाछुरी मान सहित आपण खेलती सखा मान सहित खेलिकी आपण आनंदित हुअन्ति। मु प्रथम एभली विचार करि पारु नथिली हे प्रभु एभली करबा उचित मध्य नथिला मु मध्य ए जो कार्य कली सेति पई से प्रथम तक क्षमा मागी सारी थिले। श्री ब्रह्मा जी कहउछन्ति कि प्रभु आपणकर संबंधित सबु वस्तु को सहित मु आपनको प्रणाम करछि। से कहउछन्ति कि विश्व चक्रवर्ती ठाकुर कहउछन्ति कि आपणकर संबंधित जो वस्तु अछि ए जो ब्रजरे मु सबु वस्तु गुडिक सहित आपनको प्रणाम करुछि। माने आपणकर गुंजा फुलर माळ आपणकर बेश आपणकर माने गेरु से पत्थर से माटी से वृक्षलता एवं से जो आपणकर जो बाड़ी आपणकर जो माने सब किछि से बाछुरी तांकर माने बाछुरींकर माँ एवं गोपाल बाळांकर पितामाता एवं से धाम से घर द्वार से दूध दही समस्त को सहित मु आपन प्रणाम करुछि। किंतु हे प्रभु माने एभली भावरे माने आपण हेले पूजनीय एवं आपण मते कृपा करंतु। माने वास्तव रे से एठी कही श्री चक्रवर्ती पाद तांकर अंतिम जो स्तुति करुचंती कि सर्व संशयात सर्व भक्ति सिद्धांत संतति अस्तु ब्रह्मा स्तुतिश्चित भीतो मे चारु चित्रिता। से कहते कि हे प्रभु वास्तव में माने श्री ब्रह्मा को स्तुति सबु प्रकार संदेह को दूर कर देउथुवा एवं भक्ति एवं सबु सिद्धांत को उत्पन्न करुथुवा अटे। तेणु मोर चित्त मोर बुद्धि अनुसार ही मु यार अनुवाद बा टीका करिछि। जय जगन्नाथ। एठी श्री ब्रह्मदेव को स्तुति समाप्ति हैला। पुणी आगे आमे आगो को भागवत पुणी आगो को आमे सुनिबा परिबो।